वीडियो जो कि बहुत लंबी है, सारी ही हैं, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है, ठीक है? और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो टाइम दे रखा है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ वीडियो सेक्शंस में डिवाइडेड है। देखो इनिशियल्स, सेकंड सेक्शन अरिथमेटिक ऑपरेशन, थर्ड सेक्शन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन्स, ऐसे ही एज पर क्लास जो कराया गया, थर्ड प्रीफिक्स, फोर्थ प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, ठीक है? तो ऐसे सेक्शंस पे तुम डायरेक्ट जंप कर सकते हो जस्ट इस पे क्लिक करके, या फिर इस पे क्लिक कर दो, इनिशियल क्लिक करो, तुरंत उस सेक्शन पे कूद जाओगे, ठीक है? तो दैट्स बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो बस इतना ही मुझे बताना था। बस हर वीडियो में ऐसे ही मैं आपसे करूँगा। तो आज फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस हुए थे। 6 क्वेश्चंस थे इन टोटल, वो देख लेते हैं अभी जल्दी फटाफट। तो पहला क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन है कि एक अल्फ़ाबेट तुम्हें दिया जा रहा है, कैरेक्टर दिया जा रहा है अल्फ़ाबेट में ही, ठीक है? वो चाहे लोअर केस में हो चाहे अपर केस में हो, उसका करस्पॉन्डिंग अपर केस तुम्हें प्रिंट करना है। कहने का मतलब, अगर मैं एक बार कोड को रन करके दिखा देता हूँ। अगर ए डाला मैंने तो कैपिटल ए प्रिंट हो गया, ठीक है? अगर बी डाला मैंने तो कैपिटल बी हो गया। इन द केस कैपिटल बी ही डाल दिया मैंने, मान लो, तो कैपिटल बी ही प्रिंट हो गया, ठीक है? तो हमें ये करना है। तो वो कैसे करते हैं? तो वो चीज़ क्लास में बताई गई थी कि एस की वैल्यू जो होती हैं किसी भी अल्फ़ाबेट की, ठीक है, दैट रेंजेस फ्रॉम 65 to 90, ठीक है, अपर केस में, ठीक है? अगर मान लो ए बी सी डी अपर केस में है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये ए से लेके जेड तक 65 से लेके 90 के बीच में रहेगा, ठीक है? 65 विल बी ए एंड 90 विल बी जेड, ठीक है? सो हमें क्या करना है, फंक्शंस में मैंने क्या किया, और इन द केस अगर उसका मान लो ए है, ठीक है, एक कैपिटल में नहीं है, स्मॉलर केस में है, तो उस केस में जो भी स्मॉल केस का होगा उसमें एस की वैल्यू उसमें से 32 माइनस कर दोगे तो कैपिटल लेटर वाला एस की कोड आ जाएगा, दैट इज 65, ठीक है? तो देखते हैं मैंने क्या बनाया। फंक्शंस में int एक वेरिएबल ए लिया, ठीक है? अब फंक्शन को कॉल किया मैंने, ठीक है? अब फंक्शन जब ये कॉल हुआ तो यहाँ पे कर्सर गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ सी एच, ठीक है, कैरेक्टर टाइप का। हमने कहा एंटर वेरिएबल और सी एच में स्टोर कर लिया स्कैन एफ करके, ठीक है? अब हम चेक करते हैं कि सी एस क्या इसके बराबर है, मतलब क्या वो यहाँ इसके बीच में लाई कर रहा है 65 से 90। अगर हाँ तो इसका मतलब वो ऑलरेडी कैपिटल है, तो सिंपली हमको वापस रिटर्न सी एच कर देना है, ठीक है? वही सेम कैपिटल वैल्यू हमको रिटर्न कर देनी है जो यहाँ पे आके ए में स्टोर हो जाएगी, ठीक है? ए में स्टोर हो गई, प्रिंट एफ ए कर दिया हमने। अब देखो परसेंटेज सी टाइप में कर रहे हैं हम लोग ए को प्रिंट, ठीक है? ए तो देखो इंटीजर वैल्यू है ना, जिसमें क्या प्रिंट हो जाएगा, एस की वैल्यू, ठीक है? जो यहाँ से एस की वैल्यू पास होगी इधर, मान लो 65 ही पास हो गई, ठीक है? तो यहाँ पे एस की वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी 65, बट हम प्रिंट कर रहे हैं उसको परसेंटेज ही, परसेंटेज सी, मतलब कैरेक्टर फॉर्म में। तो 65 का जो एस की वैल्यू की जो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर है दैट इज ए कैपिटल ए, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? अब इन द केस हम इस लूप में जाते ही नहीं है, मतलब वो अपर केस नहीं लोअर केस में रहा, तो कोई भी लोअर केस में रहा तो उसमें से 32 माइनस कर दो, वो करस्पॉन्डिंग अपर केस में चेंज हो जाता है। फॉर्मूला यही था जो क्लास में सर ने बताया कि अपर केस यू सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू लोअर केस एल सी माइनस 32, ठीक है? फॉर्मूला यही है कि अपर केस में चेंज करना है तो लोअर केस में से 32 माइनस कर दो, 32 माइनस कर दिया और हमने वो यहाँ पे सेंड कर दिया। मान लो ए, तो सी एच जो भी होगा 32 माइनस करोगे 65 हो जाएगा, ठीक है? ए में 65 स्टोर होगा, प्रिंट कर देगा तुम्हारा कैपिटल है, ठीक है? इतना सही कोड था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस ये जानना ज़रूरी था कि ये एक फॉर्मूला कि अपर केस इक्वल्स टू लोअर केस माइनस 32, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है Q2.C। तो इसमें क्या है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट हमको चेंज करना है, ठीक है? वो कैसे करते हैं, हमें बस एक सी वेरिएबल लिया, ठीक है? हमने इसको एक टेम्परेचर को आपसे लिया डिग्री सेल्सियस में, इसको यहाँ पे स्टोर कर लिया, ठीक है? फिर एक एफ फ़ारेनहाइट टाइप का इंटीजर टाइप का मैंने एक वेरिएबल लिया और कन्वर्ट फंक्शन कॉल कर लिया जिसमें हमने जो वैल्यू पास की दैट इज सी। सी क्या है,
हमारा सेल्सियस में जो टेम्परेचर हमने इनपुट लिया यूज़र से, सी पास हुआ, यहाँ पे INT सी में स्टोर हो गया, ठीक है। अब तुम कहोगे कि भाई एक INT इधर भी है, एक INT इधर भी है, तो भाई वो फंक्शन टू फंक्शन आप एक ही वेरिएबल को बार बार डिक्लेयर कर सकते हो। मान लो यहाँ पे INT सी है, ठीक है, तो ये मेन का वेरिएबल है। एक INT सी इधर भी हो सकता है, ये कन्वर्ट फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उसका सी है, ठीक है। सो जो ये यहाँ से सी वैल्यू जाएगी वो इस सी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब फिर वो फॉर्मूला लगाएगा, एक INT एफ लिया, फॉर्मूला यूज़ किया कि 9 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 5 + 32, वो फ़ारेनहाइट में कब चेंज करने का फॉर्मूला है। जो भी आया एफ में स्टोर हो गया, हमने रिटर्न एफ कर दिया। अब तुम चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो इधर ऐसे, और नहीं भी लगाओगे तो सिंगल वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो रिटर्न एफ किया, ये रिटर्न एफ इधर आया और एफ में स्टोर हो गया जो भी वैल्यू आई थी एफ की। तो द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज, हमने एफ को प्रिंट कर दिया, रिटर्न 0, मेन फंक्शन एंड, ठीक है। अच्छा ये सब चीज़ें फालतू हैं, ये मैंने ज़बरदस्ती ऐसे ही दिखाने के लिए लगा दी, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। कंट्रोल एस। अब इसको एक बार रन करके देख सकते हैं। डिग्री सेल्सियस मान लो हमने 45 दिया, तो 113 आना चाहिए, 113, ठीक है। ये तुम फॉर्मूला खुद चेक कर लेना, मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। gedit q3.c। अब हमें देखना था कि द गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। तो मैंने कुछ नहीं किया, एक INT ईयर करके वेरिएबल बना लिया, ठीक है। हमने एक ईयर इनपुट ले लिया, ईयर वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। फंक्शन कॉल किया लीप, और ये ईयर की वैल्यू पास कर दी। यहाँ पे गया वाई में ईयर की वैल्यू स्टोर हो गई, जैसे मान लो 2024, दैट्स अ लीप ईयर, ठीक है। फिर कुछ कंडीशंस होते हैं, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि हम पहले ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो लीप ईयर होना ही होना है। अगर ये नहीं हुआ तो आगे चलते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड हो गया और 0 आ गया रिमाइंडर तो लीप ईयर हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। फिर अगर ये भी नहीं, इनमें से अभी तक कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर इसमें एल्स इफ में जाएगा, एल्स इफ जानते हो ना, इफ एल्स इफ, ये सब, तो एल्स इफ में जाएगा। फिर देखेगा कि 4 से डिवाइड होकर मॉडुलो 0 आ रहा है क्या, रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या। अगर आ गया, इन ये दोनों नहीं आए लेकिन ये आ गया, तो भी इट इज़ अ लीप ईयर, ठीक है। अगर इन ये कोई भी काम नहीं किया, मतलब ना 400 से हो रहा, ना 100 से हो रहा, ना 4 से हो रहा, रिमाइंडर 0, तो इट इज़ नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो किस केस में 400 से डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं आया, 100 से डिवाइड हो गया, तो ये नॉट लीप ईयर है। अगर इससे भी नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ और इससे हो गया तो लीप ईयर है। सिर्फ इससे हुआ पहले ही इफ में, तो बाद में एल्सिफ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इससे हो गया तो भी लीप ईयर है। अगर इन किसी में से भी नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो नॉट अ लीप ईयर ही है, ठीक है। जो भी आएगा वो प्रिंट हो जाएगा, काम खत्म। अब हम ये जानते हैं कि 2020 वॉज अ लीप ईयर, तो एक बार हम करके देख लेते हैं। ठीक है, मान लो 2020 डाला, ठीक है। सो 2020 इज़ अ लीप ईयर, दैट्स करेक्ट। और 2024 भी लीप ईयर होने वाला है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली 4 साल के गैप लीप ईयर्स आते हैं, तो इज़ अ लीप ईयर। अगर 2025 देख लेते हैं, चलो 2021 ही देख लेते हैं, तो नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 था कि मैक्सिमम नंबर निकालना है और लीडर निकालना है, ठीक है। तो लीडर क्या होता है हम ये जान लेते हैं पहले। तो ये क्या हमको करना ये है, कई सारे इनपुट्स लेने हैं जितना हम चाहें, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया है, बाकी वो भी आप यूज़र के ऊपर दे सकते हो कि n, ठीक है। वो इनपुट ले लो कि कितना देना चाहते हो, ठीक है। तो हमें बस ये करना है कि उनमें से मैक्सिमम नंबर क्या है, ठीक है। जितने भी वैल्यूज़ मैंने इनपुट किए उसमें से मैक्सिमम कौन सा है और कितनी बार लीडर्स आए, नंबर ऑफ लीडर्स क्या है। लीडर क्या होता है, तो अ नंबर इज अ लीडर इफ ऑल द प्रीवियस नंबर्स आर स्मॉलर। मतलब कहने का मतलब, अगर मान लो मैंने एक इनपुट किया 1, फिर इनपुट किया 23, फिर इनपुट किया 45, फिर इनपुट किया 67, ठीक है। तो 1 लीडर
क्योंकि पहले इनिशियली वैल्यू मैक्स की 0 थी, ठीक है, तो 0 से बड़ा ही है ना 1। हम चेक करेंगे अगर देखो नंबर इज ग्रेटर देन मैक्स और नॉट, तो नंबर अभी 1 तो 0 से ज़्यादा ही है, ठीक है, तो एक लीडर, ठीक है, ये मतलब चूंकि एक लीडर आ गया, मतलब जो जिसके पास हाईएस्ट वैल्यू है नंबर की, ठीक है, तो एक लीडर आया। तो और अभी मैक्स क्या हुआ, मैक्स नंबर भी क्या हुआ, 1 ही रहा। फिर नेक्स्ट पे गया 23, ठीक है, तो 23 मैक्स नंबर हुआ कैसे, हाँ बिल्कुल हुआ, क्योंकि भाई ऑब्वियसली 1 था, 1 से तो बड़ा ही है ना 23, तो मैक्स जो 1 था वो 23 उससे बड़ा हो गया, तो मैक्स में 23 स्टोर हो गया। तो यस 23 इज द मैक्सिमम नंबर नाउ एंड ऑल्सो द लीडर। क्यों, क्योंकि लीडर की डेफिनेशन फिर से याद करो, अ नंबर इज अ लीडर इफ प्रीवियस ऑल नंबर्स आर स्मॉलर, ठीक है, तो यस प्रीवियस ऑल नंबर आर स्मॉलर हेंस दिस इज अ लीडर। अब आगे चलते हैं 45, तो 45 मैक्स हुआ, यस 23 से बड़ा है, तो 45 इज मैक्स हो गया, और प्लस एक और लीडर आ गया, तो देखो एक लीडर, दो लीडर, एक तीसरा लीडर आ चुका है। अब फिर से मैक्स आया, ये चौथा लीडर हो गया, तो कितना हुआ टोटल, 4 लीडर्स हमारे पास आ गए, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर क्या रहा 67, ठीक है। इसको हम एक बार देखो 123 45 67, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है 123 60 क्या था 45 67, ठीक है। अच्छा 5 हमको इनपुट करना, चलो थर्ड एक और बड़ा ले लो 78। तो अब देखो क्या होगा, 1 जो है एक लीडर, ये दूसरा लीडर, ये तीसरा लीडर, चौथा लीडर, पांचवा लीडर, क्यों, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में जाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली हर नंबर एक दूसरे से बड़ा है, और मैक्सिमम नंबर यहाँ कौन सा होगा 78 ऑब्वियसली। एंटर करते हैं, तो देखो नंबर ऑफ लीडर 5 ऑब्वियसली, 1 2 3 4 5, 5 लीडर हो गए, और द मैक्सिमम नंबर इज 75 विच इज़ विजिबल, ठीक है। अब हम कोड को समझते हैं कि वो क्या है। मैंने क्या किया, बस एक फंक्शन कॉल कर दिया, नथिंग एल्स, फंक्शन में ही सारा काम किया मैंने, ठीक है। ये फंक्शन आया वॉइड फंक्शन, क्योंकि हमें कोई रिटर्न नहीं करना है कुछ वैल्यू, बस यहाँ से प्रिंट कर देनी है, हेंस। अब मैंने एक नंबर वेरिएबल लिया जिसमें तुमसे मैं नंबर लूँगा, स्टोर करूँगा, फिर मैक्स लिया फॉर कंपैरिजन कि भाई अभी इसमें मैक्स में जो भी नंबर है, जो मैक्सिमम नंबर है उसमें स्टोर हो गया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लूप में दूसरा नंबर जो मैंने एंटर किया उससे कंपेयर करने के फ़ायदा आएगा, जैसे 1 था फिर 23 था, तो 1 मैक्सिमम में स्टोर हो गया, ठीक है। अब अगला लूप चलेगा तो मैक्सिमम से 1 से कंपेयर करेगा 23 को, ठीक है। अगर 23 बड़ा है 1 से तो मैक्स में स्टोर हो जाएगा, अन्यथा नहीं। फिर आई नम मैक्सिमम मैक्स इक्वल टू 0, लीडर इक्वल 0, मतलब अभी तक कोई भी लीडर नहीं आया, कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। स्टार्ट करते हैं, तो एक फॉर लूप मैंने चलाया i0 i इज लेस देन 5, इसको यहाँ पे n भी कर सकते हो, और इसके पहले ले सकते हो यूज़र से कि कितना इनपुट आप देना चाह रहे हो, n में स्टोर करो, फिर यहाँ पे n लूप चला दो, लेकिन फिलहाल मैंने 5 कर दिया। अब printf एंटर नंबर, ठीक है, मैंने कहा एक नंबर एंटर करो भाई, हमने नंबर में उसको स्टोर कर दिया, फिर चेक किया कि क्या नंबर मैक्सिमम से ज़्यादा है। तो पहले इनपुट हम लोग का क्या था, पहला इनपुट 1 था, 23 था, 45 था, 67 था, 78 था, ठीक है। तो हमारा पहला इनपुट क्या आया 1, तो कह रहा है नंबर क्या 1 मैक्स से ज़्यादा है, मैक्स की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 है, हाँ तो हाँ ज़्यादा है, तो मैक्सिमम में 1 स्टोर हो गया, तो अभी मैक्सिमम नंबर 1 है, और लीडर प्लस प्लस हो गया क्योंकि एक लीडर आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद फिर लूप चलेगा, दूसरा नंबर इनपुट करेगा 23, तो क्या 23 इस मैक्स से ज़्यादा है, हाँ है, तो मैक्सिमम 23 हो गया, लीडर 2 हो गया, ऐसे ही करते चला जाएगा। 78 हाँ ज़्यादा है, तो मैक्सिमम में 78 स्टोर हो गया, 67 से 78 चूँकि ज़्यादा है तो लीडर प्लस प्लस हो गया। फिर मैंने क्या किया कि मैक्सिमम नंबर इस, तो मैक्स मैंने प्रिंट कर दिया, और जो लीडर है मैंने लीडर प्रिंट कर दिया, काम खत्म। अब इन द केस मान लो मैं ऐसा रहता 78 60 67 40 45 23 1, तो 78 इनपुट लिया इसने, क्या नंबर 78 मैक्स से ज़्यादा है, मैक्स क्या था 0, हाँ 0 है, तो मैक्स में 78 स्टोर हो गया, लीडर प्लस प्लस हो गया, ठीक है। अब एक लीडर और एक मैक्सिमम नंबर, फिर 67 डाला, क्या इससे ज़्यादा है, नंबर से ज़्यादा है मैक्सिमम, मतलब नंबर मैक्सिमम से ज़्यादा है, मतलब 78 से ज़्यादा है नहीं, तो इस लूप में जाएगा ही नहीं, फिर आगे फिर मतलब इस स्टेटमेंट में जाएगा ही नहीं, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर लूप आएगा, फिर 45, क्या 45 78 से ज़्यादा नहीं, क्या 23 78 से ज़्यादा नहीं, क्या 1 78 से ज़्यादा नहीं, तो जाएगा ही नहीं इस लूप में, एंड
तो मैक्सिमम नंबर भी 78 बना रहेगा, लीडर भी एक ही रहेगा क्योंकि वो है 78, ठीक है। उससे बड़ा नंबर कोई आया नहीं उसके बाद। सो एक बार इसको चला के देखते हैं। कंटिन्यू विदाउट सेविंग q4.c ./.out, ठीक है। तो मैंने पहला नंबर डाला 78, फिर मैंने डाला कितना 65 67, चलो ठीक, 45 23, फिर 1। अब देखना मैक्सिमम नंबर 78 आएगा, लीडर भी 1 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये लो हम समझ गए। अब जी एडिट q5.c, इसमें चेक करना था कि जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं, जैसे पिछले नंबर में, पिछले बार हम लोग ने क्या किया, हम इनपुट ले रहे थे 5 बार यूज़र से और फिर बता रहे थे कि उनमें से लीडर कितने हैं और ये वो 10 चीज़ें, ठीक है। अब हमें बताना है कि जो हम इनपुट कर रहे हैं क्या वो असेंडिंग है कि नहीं। जो भी इनपुट हम डाल रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। डिसेंडिंग अभी नहीं पूछा, फिलहाल सिर्फ असेंड। तो मैंने बस एक इंट फंक्शन मेन डाला, उसमें असेंड फंक्शन कॉल कर दिया और सारा चीज़ वही है। ये देखो सेम टू सेम दिख रहा है, बस मैंने लीडर हटा के यहाँ फ्लैग रख दिया है, ठीक है। अब हमको लीडर नहीं चेक करना, ठीक है। अभी क्या करना है बताता हूँ। प्रिंटफ एंटर नंबर, हमने स्कैन के एक लूप चला दिया जो 5 बार तुमसे इनपुट लेगा वैल्यू, ठीक है। स्कैनफ ले लिया, ठीक है। अब इफ नंबर इज ग्रेटर देन मैक्स, ठीक है, अगर हर नंबर वो मैक्स से ज़्यादा है, मतलब पहले 0 था, ठीक है, और क्या हुआ, ठीक है, पहले 0 था, 1 डाला मैंने, हाँ मैक्स है, फिर 2, फिर 3 डाला, फिर 4 डाला, करते करते मैक्स होता गया, ठीक है। अगर हर बार नंबर पिछले वाले से मैक्सिमम ज़्यादा रहा, ठीक है, ऑब्वियसली अगर हर नंबर जो मैं इनपुट कर रहा हूँ वो प्रीवियस जितने भी नंबर डाले या जस्ट प्रीवियस जो नंबर डाला है उससे बड़ा है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर ही तो होता है कि पहला नंबर छोटा हो, उसके बाद वाला बड़ा, उसके बाद वाला और बड़ा, उसके बाद वाला और बड़ा। तो यही तो ये इफ स्टेटमेंट चेक कर रहा है कि क्या हर अगला नंबर पिछले वाले नंबर से ज़्यादा है। तो अगर है तो ये चलता चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं गया तो ये एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा और एल्स स्टेटमेंट में आके फ्लैग प्लस प्लस हो जाएगा। फ्लैग की इनिशियल वैल्यू 0 थी, ठीक है। अगर अब एक बार भी फ्लैग की वैल्यू 1 भी हो गई, 1 प्लस हो ही गई, एक बार भी एक्स स्टेटमेंट में चला गया, इसका मतलब जो नंबर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डाला था, कोई एक नंबर था जो कि प्रीवियस नंबर से बड़ा नहीं था, प्रीवियस मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं था, हेंस वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर असेंडिंग ऑर्डर में होता तो प्रीवियस वाले से बड़ा होता ही होता, ठीक है। अब हम समझ गए कि एल्स में आ गया है अगर, तो असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। तो मैंने चेक किया कि इफ फ्लैग, ठीक है, फ्लैग की वैल्यू फिलहाल इनिशियल 0 थी ना, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। लेकिन अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई या उससे 0 नॉन 0 कुछ भी हो गया तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और प्रिंट कर देगा नॉट असेंडिंग। लेकिन जब तक ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब एल्स कंडीशन में कभी गया ही नहीं, फ्लैग की वैल्यू 0 ही बनी रही, तो दैट इज असेंडिंग, एल्स में असेंडिंग प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये था तुम्हारा, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने ये चीज़, इससे अच्छे से मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन किया जा सकता है इसको एक वीडियो में। तो नंबर मान लो मैं असेंडिंग ये पर डालता हूँ, 1 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, तो असेंडिंग है ऑब्वियसली। अगर मैं 5 डालता हूँ, 5 4 3 2, चलो 2 1 और 0 डाल दिया तो नॉट असेंडिंग, ठीक है। ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है तो असेंडिंग तो है नहीं, ठीक है। अब एक और बार मैं चलाना चाहूँगा, मैं डालता हूँ 5 5 5 5, हमको नहीं लगता कि ये असेंडिंग बताएगा इसे, क्योंकि ऐसा कोड लिखा ही नहीं है, तो नॉट असेंडिंग। समझ में आ गया, क्योंकि जितनी बार मैं 5 5 लिखता जा रहा हूँ वो नंबर से प्रीवियस मैक्सिमम से बड़ा है ही नहीं, प्रीवियस मैक्सिमम से बड़ा ही नहीं है, तो एल्स स्टेटमेंट में जा रहा है, फ्लैग प्लस प्लस हो जा रहा है, ठीक है। तो हम यही समझ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान। अब देखते हैं इसमें क्या करना था। लार्जेस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर हमको बताना था कि क्या है, ठीक है। ये सब हटा दो यार, ये सब मैंने मजाक में डाल दिया, कंट्रोल एस, ठीक है। तो लॉन्ग इंट नम, ठीक है, लॉन्ग इंट नम क्या है, सर ने बोला था कि भाई इंटीजर नंबर नहीं लॉन्ग इंटीजर लो, ठीक है। तो लॉन्ग INT नंबर नाम का एक वेरिएबल दिया मैंने, स्कैनफ किया। अच्छा, लॉन्ग INT का जो होता है वो LD, INT का क्या होता है D, लॉन्ग INT क्या होता है, बस आगे L लग जाता है। अगर लॉन्ग लॉन्ग INT लिखूँ मैं यहाँ पे, अगर मान लो ऐसे लिख दूँगा
लॉन्ग लॉन्ग आई एन टी, तो यहाँ पे एल एल टी करना पड़ेगा मुझे, समझ में आ गया। लेकिन फिलहाल हम वो नहीं कर रहे हैं, हम बस लॉन्ग आई एन टी कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर में स्टोर हो गया, जो भी नंबर तुम इनपुट करोगे, एंटर करोगे। मैंने एक लार्जेस्ट डिजिट करके फंक्शन बनाया था, उसमें नंबर ये वेरिएबल की वैल्यू पास कर दी। यहाँ लॉन्ग आई एन टी में ही, चूंकि लॉन्ग आई एन टी वैल्यू फेंक रहे हो, तो यहाँ लॉन्ग आई एन टी में स्टोर करोगे ना, लॉन्ग में तो आई एन टी में तो स्टोर नहीं कर लोगे। तो इसी लॉन्ग आई एन टी में मैंने एक एन वेरिएबल डाला, उसमें जाके ये नंबर स्टोर हो गया। अब मैंने मैक्स को ज़ीरो रखा है फिलहाल, कि भाई मैक्सिमम जो नंबर है डिजिट का वो ज़ीरो है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। अब हमने किया वाइल एन इज ग्रेटर देन जीरो, जब तक एन ग्रेटर देन जीरो, हम लोग जैसे रिवर्स में करते थे, याद होगा, नंबर को रिवर्स करने के लिए लास्ट डिजिट निकालते थे, बस वही करने वाले हैं। तो वाइल एन इज ग्रेटर देन जीरो, जब तक एन बड़ा है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाद में एन को हम डिवाइड करते रहेंगे जीरो, ताकि हर लास्ट डिजिट को लेते रहें, ठीक है। अब एंटी एल डी, एल डी मतलब लास्ट डिजिट, ठीक है। मॉड्यूलो एन कर रहा हूँ, एन मॉड्यूलो 10 कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्या बताएगा ये, मान लो अगर, या बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग को इतना तो आना ही चाहिए, लेकिन चलो बता ही दे रहा हूँ। मॉड्यूलो एन किया, मॉड्यूलो 10 किया मैंने, तो क्या करेगा, रिमाइंडर बताएगा, तो ये 4 आ जाएगा इसका रिमाइंडर, ठीक है। इफ़ दिस इज ग्रेटर देन मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम की वैल्यू 0 थी, क्या 4 उससे ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है, तो मैक्सिमम में लास्ट जीरो स्टोर हो जाएगा, दैट इज़ 4। मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, 4। अब n डिवाइड बाय 10 हो जाएगा इसको, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 7 6, ठीक है। 4 हट गया। अब चेक करेगा 6, क्या 6 जो मतलब डिवाइड करेगा मॉडलो 10, रिमाइंडर क्या आएगा 6। चेक करेगा क्या मैक्स से ज़्यादा है, मैक्स की इनिशियल वैल्यू क्या थी 4, 6 ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है भाई, मैक्स में ये स्टोर हो गया। तो अब मैक्सिमम नंबर 6 हो चुका है, और ये हो गया 1 2 7, ठीक है, ये 7 था। अब देखेगा 7, इसमें 7 आएगा, एल डी की वैल्यू, एल डी मैक्स से ज़्यादा है, हाँ 6 से 6 से ज़्यादा है 7, तो मैक्स में 7 स्टोर हो गया, ठीक है। मैक्स में 7 स्टोर हो गया। अब डिवाइड होगा, फिर ये 1 2 रह जाएगा, ठीक है। ऐसे करता रहेगा, इसके बाद तो कोई नंबर नहीं ना इससे ज़्यादा, मतलब अल्टीमेटली मैक्स नंबर जो हुआ वो 7 रहा, तो 1 2 7 6 4, ठीक है। हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे टेस्ट करेंगे, कंट्रोल C, ठीक है। अब जो भी आया मैंने रिटर्न मैक्स कर दिया, जो भी मैक्स की वैल्यू रही मैक्स किया, यहाँ पे मैंने ए में इसको रिसीव कर लिया, ठीक है। रिटर्न, इस फंक्शन का रिटर्न जो है वो ए में स्टोर हो गया। प्रिंट एफ द लार्जर डिजिट इज, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार हम जीसीसी 6.c, चलो ठीक है, हम प्रिंटिंग वाला क्या था, 1 2 7 5 4, यही था ना, 5 4 नहीं था, 6 4 था, ठीक है। तो देखो 7 आने वाला है, तो लार्जर डिजिट इज 7, ठीक है। अगर मान लो 0 0 0 भी कर दिया मैंने, तो लार्जेस्ट डिजिट इज 0। अगर मान लो 1 2 3 3 3 लार्जेस्ट डिजिट इज 3, समझ में आ गया। तो ये इतना था जो हम लोगों ने किया है आज के दिन। बाकी अगले दिन देखा जाएगा, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर कराएंगे, ठीक है। चलो तब तक सिया, बाय बाय।